भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। निकाय चुनाव 2 चरणों में होंगे, जहां पर 17 महापौर 1420 पार्षद अपनी किस्मत आजमाएंगे। चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ेगी, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों पूरी तरह से तैयारी में लगा हुआ है। सत्ता पक्ष देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कई योजनाएं भी दे रहा है, और थोड़े दिन पहले उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह का दौरा भी हुआ था। अब यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जहां पर निकाय चुनाव में 5 करोड़ जनता, जो शहरी जनता है, वो मतदान करेगी। वह जनता किसको अपना आशीर्वाद देती है, क्योंकि ये निकाय चुनाव बहुत हद तक लोकसभा चुनाव के सीटों को भी तय करेंगे। अब वहीं पर चाचा शिवपाल अब अखिलेश यादव के साथ आ चुके हैं। अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आजमगढ़ के पूर्व सांसद भी हैं। और आजमगढ़ में अगर देखा जाए तो एमवाई फैक्टर काम करता है, और उसी आजमगढ़ में थोड़ी दिन पहले दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ अमित शाह भी नजर आए। क्या उनकी योजनाएं असरदार हो पाएंगी निकाय चुनाव में, या जातिगत समीकरण वहां सेट होगा? लोग विकास के नाम पर वोट देंगे या जात के नाम पर, यह तो थोड़े दिन में पता चल जाएगा। लेकिन निकाय चुनाव देखा जाए तो जहां ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मतदान करने का अवसर उसमें नहीं मिलता है, इसमें शहर नगर पालिका में रहने वाले लोग ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाते हैं। 2024 की सियासत को लेकर के सत्ता पक्ष हो या विपक्ष पूरी तरह से तैयारी में लगा है। विपक्ष गठबंधन में तो सत्ता पक्ष भी अपने गठबंधन में लगा हुआ है। अब ऐसे में निकाय चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि भारत की सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, और उत्तर प्रदेश बहुत हद तक ये तय करता है कि दिल्ली में किसकी कुर्सी रहेगी और किसकी कुर्सी जाएगी। लेकिन खैर देखा जाए तो वर्तमान जिसके केंद्र में सरकार है, राज्य में भी उसी की सरकार है। क्या सरकारों का भी कुछ असर रहता है चुनाव में, या सरकार पूरी तरह से ईमानदारी से निष्ठा के साथ चुनाव कराती है? क्योंकि बहुत बार चुनाव आयोग पर भी आरोप लगते हैं, सरकार शासन सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, यह विपक्ष आरोप लगाता है। तो क्या इस बार का जो चुनाव होगा वो पूरी तरह से निष्पक्ष होगा और जनता को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का सही अवसर जो मिला है? जनता भी इस बार किसे अपना नेतृत्व देती है, क्योंकि यही नेतृत्व तय करेगा आपके शहर का विकास, आपके बच्चों का भविष्य, और आपके जनपद में, आपके राज्य में कैसे लोग उद्योग को बढ़ावा दे पाएंगे। क्योंकि जब आपका राज्य विकसित होगा, आपका जनपद विकसित होगा, जहां पर क्राइम्स कम होंगे, जहां पर रूल और नियम सही तरीके से काम करते होंगे, जहां पर प्रशासनिक व्यवस्थाएं सही होंगी, वहां रोजगार के अवसर भी हो सकते हैं। क्योंकि जो उद्योगपति हैं वहां उद्योग लगा सकते हैं या कोई रोजगार देने का काम हमें कर सकते हैं। ऐसे में निकाय चुनाव को लेकर के पक्ष और विपक्ष पूरी तरह से मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेगा, और हर दल इस बार अपने आप को एक अलग तरह का राजनीतिक गुरु भी एक तरह से मान रहा है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि 2024 की सियासत में हमें कुछ बड़ा करना है तो निकाय चुनाव ही हमारे लिए ऑप्शन है। अब एक बार देखना बड़ा दिलचस्प होगा, निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद ये पता चलेंगे उत्तर प्रदेश में किसका जलवा